रही बात सर, अगर मैं कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ तो लोग कहते हैं तुम्हें ऐसे क्यों बोल रही है मजबूत होकर। अगर मैं रोती हूँ तो लोग कहते हैं ये सीमा के रूप देखो, कभी रोती है कभी चुप होती है, कभी मैं इंसान हूँ ना भैया, कभी उदास भी हो जाती हूँ सुन सुन के। कभी मतलब सचिन मेरे साथ होते हैं तो मैं खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ। अभी वो साथ नहीं है तो मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। तो अभी टीवी में इस बात पे चर्चा हो रही थी कि सीमा के कौन से रूप हैं, कभी रोती है, कभी कौन सही होकर बात करती है, तो कभी क्या करती है। सर मैं सच बोलती हूँ, इसलिए मुझे सच पे यकीन है। अगर मुझे इस मौत भी दी जाएगी ना तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं सच पे हूँ। मैं बस यही गलती, मैं पाकिस्तानी हूँ और बगैर वीज़े के यहाँ आई हूँ, बस ये गलती है मेरी, और तो मेरी कोई नहीं। मैं मोहब्बत में आई हूँ या मोहब्बत पाने आई हूँ सर। जी सर, किसी सवाल में नहीं फंसती। मैं जो पूछा जाता है मैं उसका जवाब सच में देती हूँ। तो फंसने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैं झूठ बोलूँगी तो फंसूंगी। एक झूठ पे 100 झूठ, मैं कोई झूठ नहीं बोलती। जो बात है सच होती है। और जब शुरू में पहली बार मीडिया ने मुझसे पूछा था तुम्हारे भाई फौजी में है नहीं, मैं इस बात को टाल दिया था, क्योंकि मैंने कानून को सब सच बताया था। तब मीडिया में बोलना सही नहीं समझी मैं, तो मैंने ज़्यादा बोले नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं छुपाया था, नहीं, मैंने जहाँ मुझे सच बताना था मैंने इतनी चीज़ मैंने सच्ची बताई। वो था कानून, मेरा फैसला कानून करेगा। मीडिया तो पता नहीं क्या क्या कह रही है, तो मैं वहाँ बिल्कुल सच बोलती हूँ। वहाँ भी मैं सही होकर बोलती हूँ कि मैं सच पे सर मुझे भरोसा है। मैंने कोई डेटा डिलीट नहीं करा सर। जो मेरे 2 मोबाइल नए हैं बिल्कुल, जब मैं आ रही थी तब एक मैं इधर कुछ दिन पहले लिया, 1-2 दिन पहले लिया था जब मैं यहाँ आ रही थी मेरी बेटियों के लिए, कि अम्मा बोर होंगे या रोएंगी या पाकिस्तान को याद ना करें, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे फ़ोन लेकर दिए थे। ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 20-20 हज़ार के पाकिस्तानी। तो अगर यहाँ के करें तो यहाँ के 7-8 हज़ार का होगा। इस तरह के फ़ोन थे वो मेरे पास, तो अभी लिए थे। उनमें कोई इतना है भी नहीं। और एक फ़ोन मेरा रीनो 6 है, उसमें सारा डेटा है मेरा। निकाल लें, क्योंकि उसमें डिस्प्ले टूटा है, वो बन भी सकता है भैया, बन सकता है ना डिस्प्ले वाला। और एक सचिन ने तोड़ा था, वो सचिन का फ़ोन था, वो भी उनके पास है। और जो मेरे पासपोर्ट हैं 4 मेरे बच्चों के, एक मेरा है। एक पासपोर्ट मेरा खारिज हो चुका था, तो वीज़ा नेपाल का नहीं लगा, वो पासपोर्ट है, सब मेरे पास थे। अगर मेरे दिल में चोर होता तो वो मैं दफा कर, हमें तो पता था कि मैं पुलिस ढूंढ रही है, मैं चीज़ें क्यों साथ में रखती। मेरा नाम ही नहीं पूछा गया था सर। नाम सचिन सुबह को पहुँचे थे, मैं रात को 8 बजे पहुँची थी। तो सचिन ने ही सब कुछ करवाया था, उन्होंने मेरा नाम तो पूछा नहीं था। मैं फैमिली की तरह उनके साथ रही, साथ बैठी, साथ खाए पिए, सरफ तक कम बात होती थी, वो हिंदी में बात कर लेते थे, नेपाली। तो कब उन्होंने सीमा ही के नाम से मुझे बुलाता था अंकल, मुझे बेटी बुलाया उन्होंने। बेटी जब मैं जा रही थी वो मेरे लिए रो रहे थे, इतना मेरा उनके साथ लगाव था। और सचिन का नाम पता था कि सचिन, यही नहीं पता था कि मैं पाकिस्तानी हूँ। परेशानी से बचने के लिए नहीं, मैं अब हिंदू धर्म से प्यार करती हूँ। मैं हिंदू तो मेरे बच्चे भी हिंदू। मैं आसमान का फ़र्क है, यहाँ कोई ज़बरदस्ती बुर्का नहीं पहना था। अच्छे से मैं कभी सलवार कमीज पहन लेती हूँ तो कभी साड़ी पहन लेती हूँ, इस तरह कोई नहीं होता। हम बलोच कबीले में तो ज़्यादा, मैं तो कराची में थी फिर भी सही थी। आप मेरी वीडियो देख, मैं रील फिल बनाती थी। बाकी जो गांव की हैं वो बुरके के बगैर या बड़ी दुपट्टे के बगैर नहीं बैठती। बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, यहाँ का सरकार, योगी सरकार बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि मैं इस योगी सरकार में बैठी हूँ। मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगी, मुझे रहने दो, मुझे वापस भेजने का फैसला ना किया जाए। भले जेल में ही रखोगे, मुझे कबूल है, मैं खुशी खुशी रह लूँगी। मेरा सवाल ये है कि जो नॉन कॉम से इस्लाम कबूल करता है तो उनके लिए जो सुन्नी है, 24 है, ये सब क्यों है? बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है तो ये सुन्नी है, ये 24 है, ये क्यों है? बहन, कुरान मजीद में कहीं भी सुन्नी और 24 नहीं लिखा है। 24 नंबर का सूरा है, लेकिन कुरान मजीद में 24 नहीं लिखा है, ना सुन्नी लिखा है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। तो कोई भी गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, उसे जो अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात है कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है सही हदीस में, उस पर अमल करना चाहिए। ना ही कोई सुन्नी, ना ही कोई 24, ना ही कोई 26। सही है मुस्लिम। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे आपको अमल करना चाहिए। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात में कहीं भी 24 नंबर नहीं है, कहीं भी सुन्नी नहीं। लफ्ज़ है मुस्लिम। कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूं। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। सुन्नी या 24? That's the confuse. जी, कंफ्यूज है ना? तो ना सुन्नी को लो ना 24 को लो, सही इस्लाम को लो, कुरान और सही हदीस। आप कुरान पढ़िए बहन, कुरान का तर्जुमा पढ़िए, उसमें जो अहकामात लिखे ना जाकिर की बात पे जाओ। अगर कोई भी आदमी, कोई भी आलिम, कोई भी दाई अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के मुताबिक पैगाम देता है,
अब उसको मानो। अगर जाकिर की बात जो सुनते हैं, मैं हवाला दे रहा हूं कुरान मजीद का रेफरेंस नंबर, हदीस चेक करो, सही है तो जाकिर की बात को मानो, नहीं तो जाकिर को भी छोड़ दो। आपको मानना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल, और वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कहते। तो जब भी कोई कहेगा सुन्नी, आप बताएंगे मुझे सुन्नी किधर लिखा है कुरान मजीद में? मिलेगा ही नहीं आपको। कुरान में लिखा है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूं। सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19। फॉलो करो इस्लाम को और अपने आप को बुलाओ मुस्लिम। इसके अलावा इधर उधर मत भटको, कुरान के ऊपर अमल करो, उसका तर्जुमा पढ़ो और सही हदीस के ऊपर अमल करो अल्लाह के रसूल की। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खुदा में? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी प्रेशर डाल रहा है? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने पूरे होशो आवाज के साथ? हाँ। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्बुहु व रसूलुहु। वसुर। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी मेरे दुआ कीजिए। और यहाँ बैठे सभी लोगों को से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सब मेरे लिए दुआ करिए और मेरे फैमिली के भी दुआ करिए। इंशाअल्लाह यहाँ लाखों लोग मौजूद हैं और करोड़ों लोग आपको पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बहन के लिए दुआ करे कि उसकी मुश्किलात हल हो जाए और उसकी फैमिली के लिए भी है कि अल्लाह ताला उसको और उसकी फैमिली को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। दरख्वास्त करता हूँ कि इस बहन के लिए दुआ करे कि उसकी मुश्किलात हल हो जाए और उसकी फैमिली के लिए भी है कि अल्लाह ताला उसको और उसकी फैमिली को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। ओके गाइस, आपने ये वीडियो देखी तो आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।